बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हुज्जाज कराम नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर के बाल मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। अमरीका, कनाडा और यूरोप में भी ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन और कतर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत आलमी रहनुमाओं की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। बकरा ईद में एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है। कहीं व्यापारियों के नखरे तो कहीं खरीदार मजबूर नजर आ रहे हैं। व्यापारी अपने जानवरों की तारीफ करते नहीं थक रहे। कुर्बानी का वक्त करीब करीब, जानवरों की खरीदारी आवाम से दूर दूर। व्यापारी लाड प्यार से पाले हुए जानवरों को सस्ता करने पर बिल्कुल नहीं तैयार। खरीदार अपनी मर्जी के जानवर और कीमत के लिए ख्वार। मंडियों में आए खरीदारों ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा, तकरीबन 4 बजे से आए हुए हैं और जानवर जो है तो जो पिछले साल हमको 80,000 पे 90,000 पे मिल रहा था, वो इस साल जो है हमें 1,50,000, 1,60 और इस पे मिल रहा है। प्राइसेस तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। पिछले गुज़िश्ता साल जो प्राइस थी उससे तकरीबन 40-50 हज़ार पर जानवर महंगा बिक रहा है। तो हम काफ़ी टाइम से आए हैं, कोई जानवर मिल नहीं रहा। सारा साल अपने जानवरों को पालने वाले व्यापारी मेहनत वसूली के मौके पर कोई रियायत करने को तैयार नहीं। कहते हैं कि सारा साल मेवे खिलाकर पाला है, कीमत तो पूरी ही वसूल करेंगे। मुल्क भर में लगाई गई मवेशी मंडियों में कुर्बानी किए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जो ईद कुर्बान के सूरज तुलू होने तक जारी रहेगा। कराची की मवेशी मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉकों में कुर्बानी के जानवरों की तादाद कराची वालों की डिमांड से कम है, जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। दिन के आगाज में शहरियों को मुनासिब कीमत में अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिनहास। कामरान, बताएगा खरीदारों का क्या कहना है और कितने फीसद जानवर अब मंडी में बाकी हैं? जी बिल्कुल, कराची के मवेशी मंडी में जो है शहरियों का आने का सिलसिला जारी है और शहरी सुन्नत इब्राहिम जो है जोशो खरोश से जो है अदा करते हैं। इस हवाले से उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें मुनासिब कीमत में जो है अच्छे से अच्छा और सेहतमंद जानवर मिले। मगर मवेशी मंडी में जो देखने में आ रहा है, ख़रीदार ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो है मंडी के जो रेट है गुज़श्ता सालों से बहुत ज़्यादा है। उनकी क़ुव्वत ख़रीद से जो है ज़्यादा रकम मांगी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है परेशानी। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या रेट है और अब तक उन्होंने क्या कोशिश की है जानवर खरीदने की। क्या बात हुई है, क्या रेट है, क्या कह रहे हैं व्यापारी? ऐसा है कि हम जो है तकरीबन रात के 2 बजे से मंडी आए हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे विज़िट कर लिए हैं, लेकिन जो है ना मंडी इस मरतबा खासी महंगी है। जैसे कि ये जानवर पिछले सालों में जो है ना 2.5 लाख 3 लाख का मिल जाता था, लेकिन इस मरतबा इसके 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम जो है ना रात के 2 बजे से ख्वार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जानवर मुनासिब कीमत में नहीं नज़र आया है। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो है ना मंडी में जो है ना रेट की कीमतों को थोड़ा सा आसानी करे और जो है ना ताकि लोग सुन्नत इब्राहिमी को अच्छी तरीके से अदा कर सकें। ठीक है कामरान मिनहास, इस बारे में अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हैदराबाद की कैटल फार्मर्स में कुर्बानी के भारी भरकम जानवर मौजूद हैं। 15 मन वजनी बादशाह की धूम मच गई है, जो बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बादशाह के कद और खूबसूरती के चर्चे हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शब्बीर आराई, गुलाम शब्बीर आराई, आगाह कीजिएगा, इस बादशाह की कीमत क्या मांगी जा रही है? वक्त मैं हैदराबाद के पक्का किला वाले इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे बादशाह नामी जो बछड़ा है तकरीबन 15 से 16 मन का बछड़ा है। खूबसूरत बछड़ा वाइट कलर में, जिसके चर्चे हैं और धूम मची हुई है। और इस वक्त इनके मालिक जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि ये कुर्बानी करेंगे इनकी। तो इस हवाले से हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। इसको मेरे 5 साल हो गए। ये दूध है इसका 10 किलो 8 किलो, और सर्दी में जो है घी है, गर्मी में मक्खन है इसका, और दाना वगैरह ये जो खिलाते हैं। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 2.5 से 3 साल। तो इसका आपने पैसे वैसे भी लगे हैं क्या? जी, इसके 15-16 लाख रुपए मुझे लगे।
तो आपका क्या इरादा है? मेरा कुर्बानी का इरादा है, कुर्बानी करनी। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि खूबसूरत बछड़ा जो है वो फरोख्त के लिए नहीं है, वो खुद इसकी कुर्बानी करेंगे और इनकी खुराक जो है वो 5 किलो दूध रोज़ाना के बुनियाद पे बादशाह जो है वो पीता है। बच्चों की गुलाम शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये सब कुछ हो रहा है ईद उल अज़हा के लिए और बारबेक्यू पार्टियों के लिए। तो ईद पर क्या खाया जाए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, हम सब जानेंगे। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी आप, किस तरह एहतियात से काम लेना है इन दिनों में? एहतियात से इस तरीके से काम लेना है कि गोश्त को डाइजेस्ट करना निस्बतन आम खानों के बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग जो हैं गोश्त को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको खाना शुरू कर देते हैं। गोश्त को खाना चाहिए 1 आउंस के करीब और दिन में 1 मरतबा और हफ्ते में 3 मरतबा, लेकिन हम लोग आधा किलो या 1 किलो की क्वांटिटी में उसको खाते हैं और जितने मसाला जात हम उसमें ऐड कर देते हैं उसकी वजह से और हमारे क्लिनिक में एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स के साथ जो मरीजों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि एक बैलेंस में गोश्त को खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाया जाए, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ईद उल अज़हा में बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया जा सकता। तो किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस किया जा सकता है इन दिनों में? डाइट को बैलेंस करने का तरीका ये है कि अगर हम गोश्त को खा रहे हैं तो उसके साथ हम सब्जियों को भी मिक्स कर दें, उसके साथ हम दालों को भी मिक्स कर दें, तो इस तरह से हमारी डाइट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हम प्रोबायोटिक्स को ऐड कर दें। प्रोबायोटिक्स से मुराद ये है कि अगर हम रायते का या दही का इस्तेमाल गोश्त के साथ कर देंगे तो इतने बेहतरीन एंजाइम्स हमारे अंदर चले जाएंगे जो हमारे फूड की डाइजेशन में हमारा बहुत हेल्प करेंगे। गोश्त को ऐड करना, गोश्त के साथ प्रोबायोटिक्स को ऐड करना इतना अच्छा होता है कि गोश्त की डाइजेशन में प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा काम देते हैं। तो हम रायते के साथ उसी में हम वेजिटेबल्स भी मिक्स करते हैं और एक रायते की डिश को अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लेते हैं अगर गोश्त के साथ साथ, तो डाइजेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी और हमारे जो ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, वो भी सेटल हो जाएंगे। और सब्जी को भी हम ऐड करेंगे गोश्त के साथ और साथ में दालों को भी, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और पानी का इस्तेमाल हम खाना खाने से पहले कर लें तो उससे ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली हमारा पेट काफ़ी हद तक पानी से भर जाएगा और जितना हम गोश्त का कंजम्पशन करते हैं वो कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम डॉक्टर साहिबा, आपने एहतियात की बात की तो बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को क्या कुछ खाना चाहिए इन दिनों में और किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, उस हवाले से कुछ बताइएगा। बच्चों को ये एहतियात करनी चाहिए कि हम बहुत देर का बचा हुआ गोश्त उनको ना दें। सबसे पहले तो फ्रिज और फ्रीज़र को, आज का भी हमारे पास दिन है, उसकी सफाई सुथराई बहुत अच्छे तरीके से कर लें ताकि उसकी कूलिंग बहुत बेहतरीन हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा देर का बचा हुआ गोश्त बच्चों को ना खिलाया जाए, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है और उसके बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और उससे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो फ्रेश गोश्त बच्चों को खिलाया जाए, उसकी कंजम्पशन बहुत फ्रेश हो और बहुत ज़्यादा अरसे तक। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि आप कह रही हैं कि बच्चों को काफ़ी देर का रखा हुआ गोश्त ना खिलाएं, तो यहाँ पर एक और सवाल है, गोश्त को प्रिजर्व करने के हवाले से काफ़ी महीनों तक भी गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग कुर्बानी करते हैं उसके बाद उनके फ्रीजर्स भरे हुए होते हैं, तो ये कितना सही है, कितने अरसे तक गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है? गोश्त को मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने तक हम फ्रीज करके रख सकते हैं। जो पैकेट जिसमें फ्रीज किया जाए वो बिल्कुल भी फटा हुआ ना हो, वरना उसके अंदर भी बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। गोश्त का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, गोश्त में से कोई महक नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगे कि उसका कलर ग्रीनिश हो रहा है या उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है, उसको फौरन फेंक दें। 1 से 1.5 महीने से ज्यादा गोश्त को नहीं रखना। डॉक्टर साहिबा, कतई कलामी के लिए माजरत, ये भी बता दीजिएगा, प्रिजर्व करने के लिए गोश्त को धोना जरूरी होता है या नहीं? अगर गोश्त को धो के रखा जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर डेफिनेटली बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, उसके ऊपर हेयर होते हैं, उसको तरह तरह के हाथों ने टच किया हुआ होता है। तो साफ सुथरा करके साफ सुथरे पैकेट्स में, और वो पैकेट जो बिल्कुल मजबूत हो, फटे हुए ना हो, उसके अंदर रखना चाहिए। और गोश्त को उस जगह पे रखना चाहिए कि उसका कंपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट हो, वो पोल्ट्री के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। आजकल के दिनों के हवाले
हवाले से उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर खरीदने के बाद अब बनाव सिंघार की दुकानों का रुख कर लिया है। वहां पर शहरी क्या खरीद रहे हैं, कितना रश है, ये जानेंगे वसीम चौधरी से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों ने अब जानवर ख़रीद लिए हैं और मुख्तलिफ सजावट की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम सजावट की दुकान में मौजूद हैं और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर ख़रीदा है और सजावट के लिए क्या ख़रीद रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बैल ख़रीदा है जी कुर्बानी के लिए। अब उसकी सजावट के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं ताकि उसको खूबसूरत करके अल्लाह की राह में पेश करें। सुन्नत इब्राहिमी है ये, कोशिश यही है कि जी खूबसूरत जानवर हो और ख़ूबसूरत तरीके से अल्लाह की राह में पेश करें उसको। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का ये कहना है कि उन्होंने जो है कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर ख़रीदे हैं और उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। और ईद कुर्बा में मवेशियों की खरीदारी के बाद जहां शहरी कस्साबों की तलाश में सरगर्दा हैं, वहीं चाकू छुरियां तेज़ करने का सिलसिला भी जारी है। प्रोफेशनल और मौसमी कस्साब दोनों ही मैदान में आ गए हैं। ईद कुर्बा और कसाब दोनों का है खूब हिसाब। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर तो खरीद लिए, अब तलाश है कसाबों की। एक जानब गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए कसाबों ने निर्ख तो बढ़ा दिए, वहीं मौसमी कसाब भी मैदान में उतर आए। पहले दिन बकरे की कुर्बानी के 5,000, गाय के 10 से 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। बकरा जो प्रोफेशनल आदमी है, जो सांझ काम करने वाला है, तकरीबन 5,000 रुपये लेगा पहले दिन। गाय के 10 से 12-15,000, जितनी वेट की गाय होगी उस हिसाब से उसका रेट भी जो है ना कम बढ़ती हो सके। अपने हाथों से कुर्बानी करने वाले शहरियों ने चाकू छुरियों की दुकानों का रुख कर दिया। खरीदारी जानवर की तो कर ली है, अब ये है कि उनको ज़बह करने का इंतजाम कर रहे हैं, तो अब ये अपनी छुरियाँ जो है वो तेज़ करवा रहे हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए पेशेवर कसाई की तलाश आसान नहीं। किस्मत वालों को अगर प्रोफेशनल कसाई मिल जाए तो उनकी कुर्बानी आसान हो जाती है, वरना मवेशी अनाड़ी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी के लिए कस्साब भी महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। लोहा महंगा होने और बिजली की लोड शेडिंग के बाइस छुरियों और बुख्तों के नर्ख भी दुगने हो चुके हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शिराज महमूद पठान से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा, कस्साब क्या कहते हैं? जी देखें, बड़ी ईद की आमद है और जहां पर कुर्बानी के जानवर खरीदे जा रहे हैं, वहीं जो छुरियों और बगदों के तेज़ करने का सिलसिला कसाबों की जानिब से जो है वो जारी है। लेकिन महंगाई जो है वो दोनों चीज़ों के आड़े आ रही है। जहां जानवर खरीदारी की जा रही है वहां पर भी महंगाई देखी जा रही है। कसाबों के लिए किन मुश्किलात का सामना है खरीदारी में? महंगाई हो गई है। पिछले साल जो हमने चीज़ें खरीदी थी गोश्त के काटने के लिए वो सस्ती थी, कोई 150 वाली चीज़ अब मिल रही है 300 का। ये कार्ड हमने पूछा है, पिछले साल मिला 600, अब बता रहा है भाई 1100 का। ये तो महंगाई हो गई, डबल महंगाई हो गई है। महंगाई ने जो है वो परेशान कर रखा है, न सिर्फ कसाबों को बल्कि दुकान मालिकों को भी। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें ये भी तादाद में बड़ी कमी दिखाई दे रही है। जो कसाब है बहुत शुक्रिया वो बड़े। और उधर गुजरांवाला में कस्साबों ने भी नाज नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुकिंग बंद करके कस्साब शहरियों से जानवरों को ज़िबा करवाने के लिए मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं गुजरांवाला से तनवीर भट्ट की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में व्यापारियों के हाथों लुटने के बाद शहरियों ने कस्साबों की दुकानों का रुख कर लिया ताकि ईद के रोज बरवक्त कुर्बानी का फरीसा सर अंजाम दे सकें। कस्साबों ने भी बढ़ती हुई मांग के पेश नजर नाज नखरे दिखाना शुरू कर दिए। हमारी बुकिंग पूरी हो गई है, ठीक है, लिहाजा रश बहुत है, काम भी ज़्यादा है इस दफ़ा। तो हम जो सा ना पहले दिन का ले रहे हैं 20,000, दूसरे दिन का ले रहे हैं 10,000, 15,000। कस्साबों ने एडवांस बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। जो आने वाले ग्राहकों को टाइम ना होने का झांसा देकर पहले रोज ऊंट ज़िबा करवाने की मजदूरी 20,000, गाय 15,000, बकरे की 4 से 5,000 रुपए मांग रहे हैं, जबकि दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी करवाने वाले के लिए रेट सस्ता होगा, जिसके बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। 20 से 25,000, 30,000 मांग रहे हैं और मांगने के बावजूद भी वो अवेलेबल नहीं है। मुझे कहते जी हमें टाइम नहीं है, हमारे पास ये नखरे बहुत कर रहे हैं। जो असल कसाब है ना वो नखरे भी कर रहे हैं और कीमत भी 3 गुना ज्यादा मांग रहे पिछले साल से। शहरियों का कहना है कि कस्साबों की मांग में इजाफे के बायस आर्जी कस्साब भी मैदान में आ गए हैं, जिनके रेट पेशावर कस्साबों जितने ही हैं। उनका कहना है कि लोग कुर्बानी अल्लाह के नाम पर देते हैं, लेकिन जानवर की खरीदारी से लेकर उसके ज़िबा होने तक हर चीज महंगी ही मिलती है। कस्साबों को चाहिए कि वो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का रेट आम दिनों से भी कम रखें ताकि महंगाई के इस दौर में हर शख्स सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके।
स्कर्दू में क्लिफ्टन पुल के मकाम पर बल्तिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी बकरा मंडी भी सज गई है। मंडी में आए खूबसूरत वजनी नस्ली जानवरों को देखने के लिए बच्चे बड़े सभी स्कर्दू क्लिफ्टन पुल पहुंच रहे हैं। मजीद बात करेंगे इकबाल अली इकबाल से। इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी ईद करीब है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है और ये क्लिफ्टन पुल के करीब है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस मंडी में जो ख़ास वजह है वो कि सरहदी इलाका है जो 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है और जहाँ पर पलने वाला एक जो मखसूस जानवर है जिसे मकामी ज़बान में ज़ोई कहा जाता है वो तवज्जो का मरकज़ है। इस वक्त ख़रीदार आ रहे हैं। इस वक्त ज़ो के जो व्यापारी है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे इसकी ख़ास वजह क्या है और ये क्या खाता है, आप इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपके सामने जो जानवर नज़र आते हैं इनको मकामी ज़बान में ज़ोई कहा जाता है। तो इनकी रेट भी तो हाई पे है। इस वक्त तकरीबन एक ज़ू की कीमत 1.5 लाख से लेके 1,60,000 तक इनकी कीमत है। तो लिहाजा इलाक़े गुलतरी में ये 10,500 की बुलंदी में ये ज़ू रहते हैं और बाकी ये गर्म इलाके में ना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि ये जो गर्म इलाके हैं, जो डून इलाके हैं, वहाँ पर ये जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ये ख़ास जानवर है जो 10,000 फीट की बुलंदी पर ये ज़िंदा रहते हैं और वहाँ उनको पाला जाता है और ये अब भी ख़रीदारों की तवज्जो का मरकूज़ है। इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी डंगा में खरीदारों का रश, खरीदार और व्यापारियों में भावताव जारी है। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करते हैं। इस हवाले से जानेंगे खारियां से ज़हीर सियाल की रिपोर्ट में। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया है। किसी ने जानवर खरीदे तो बहुत से लोगों के दिलों पर जानवरों के दाम सुनते ही छुरियां चल गईं। छुट्टी का दिन हो और ईद उल अज़हा करीब, ऐसे में खारियां वालों का दिन मवेशी मंडी में गुजरता है। लेकिन जानवरों की आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों के दिल पर छुरियां चला दी। बड़े ही नहीं, बच्चे भी मवेशियों की कीमतों से परेशान हुए। जो जानवर बच्चों को पसंद आए वो अब्बू को पसंद नहीं, जो अब्बू को पसंद आया वो बच्चों को ना भाए। व्यापारी कहते हैं एक जानवर को कम से कम 2.5 साल तक पालना पड़ता है, सस्ता कैसे बेच दें। बड़े शौक नाल पाले ने, खल, रोटी, मक्खन, दुध, जलेबियां इन्होंने खुआई दी, इन्होंने खिदमत पूरी करी दी है। तो डिंगे तो मैं बोल रहा जनाब जी, 8 माने, 6.5 माने, 6 माने, कीमत इन्होंने 250, 240, 230, 220 मुख्तलिफ रेट ने इन्होंने जनाब जी। बास खुशनसीब जानवर लेने में कामयाब भी हुए। इतवार के रोज लोगों की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा मवेशी मंडी डंगा पहुंची। कई अफराद जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान हुए तो कई ने खामोशी को तरजीह दी।